Hello, Bacho. Welcome to our third lecture. So, in this lecture, we discuss about Coulomb's law in vector notation. हिंदी में अगर कहें कूलाम नियम सदिश रूप में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन उठता ये है कि हम लोग क्यों कूलाम नियम को सदिश रूप में लिखें, ठीक है। तो हम लोग एक चीज समझते हैं, ठीक है। चलिए, वेलोसिटी यानी कि वेग, वेग क्या होता है बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि एक सदिश राशि होती है। अब आप पूछोगे सदिश राशि क्या? तो सदिश राशि उसे कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन हो। अगर हम किसी भी क्वांटिटी, किसी भी राशि का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जानते हैं तो हम उसका मैग्नीट्यूड तो जानते हैं और उसके हम डायरेक्शन को भी बता सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, कूलॉम्स लॉ को वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे, ठीक है। अगर कूलॉम्स लॉ को हम लोग स्टडी करें तो हमको क्या मिलता है? F is equals to 1/4 by epsilon naught Q1 Q2 upon I square, ठीक है। n कैप अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो यहाँ पे n कैप जो है यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अगर यूनिट वेक्टर जो होता है वो जो कि डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये जो फोर्स है, फोर्स का तो मैग्नीट्यूड हमको मिला ही और हमको क्या मिल गया, साथ ही साथ हमको एक डायरेक्शन मिल गया, ठीक, जो कि क्या बता रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो हमको कूलॉम्स लॉ के वेक्टर नोटेशन में लिखने से ये फायदा है कि साथ ही साथ हमको फोर्स का मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और उसका डायरेक्शन भी मिल जाएगा कि कौन से आवेश किस पे बल लगा रहा है, ठीक है। तो हमको एक फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे वेलोसिटी जो होती है बेटा, वो क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर उसकी जहां से हम लोग क्या करते हैं कि हमको पता है ना, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास क्या हो, परिमाण हो और दिशा हो, ठीक है। अगर मैं दिशा को गायब कर दूं, हटा दूं, ठीक है, तो हमको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो वेलोसिटी नहीं रह जाएगा, वेग नहीं रह जाएगा, वो क्या बन जाएगा? चाल, यानी कि स्पीड बन जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, ठीक है। इसका यूज करके हम कूलॉम्स लॉ में क्या करेंगे, फोर्स के मैग्नीट्यूड को जानेंगे और उसके डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कहां से किस तरफ फोर्स लग रहा है। तो चलिए स्टडी करते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ को वेक्टर नोटेशन में लिखने से पहले कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनकी नॉलेज हमको होनी चाहिए, ठीक है। नहीं, इनके बगैर हम नहीं कर सकते। सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की, ठीक है। इसमें आप लोगों को पोजीशन वेक्टर जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, यानी कि इस सदिश, स्थिति सदिश क्या चीज होता है, यानी कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। पोजीशन वेक्टर बेटा, पोजीशन वेक्टर का यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को बताने के लिए प्लेन पर। अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश का उपयोग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की गति को बताने के लिए समतल पर, यानी देख रहे हैं ना, ये दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये समतल पर किसी भी ऑब्जेक्ट की गति को बताने के लिए क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो हमको ये मिल जाएगा, हमारा हो जाएगा क्या, एक्स एक्सिस, और ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। तो मान लेता हूं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें चला, ये R1 चला, ठीक है। अब ये सदिश है, सदिश को इससे एरो से दिखाते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं। और दूसरा मोशन करा इसमें, दूसरी गति करी R2, ठीक है। तो अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, विस्थापन। विस्थापन में हम लोग क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को घटा देते हैं। तो फाइनल क्या है, यानी कि आखिरी क्या है, R2 है। पहले क्या चला था, R1 चला था ना, और बाद में क्या हुआ, R2। तो बाद वाले से पहले वाले को घटा देते, यानी कि R2 माइनस क्या करेंगे, R1, ठीक है। और इसको अगर मैं लिख दूं चलिए मैं इसको लिखता हूँ, बाद में बताऊंगा, ठीक है। R2 माइनस R1 कर दूं, तो ये जो आपको मिल रहा है ये क्या है, ठीक है, ये आपका है विस्थापन। क्या है, विस्थापन है, क्या है, विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यानी विस्थापन सदिश है, ठीक है। और ये जो दो मिल रहे हैं आपको, R1 और R2 सदिश, ये क्या चीज है, पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है। तो आपको पता लगा स्थिति सदिश और पोजीशन, स्थिति सदिश कहें या पोजीशन वेक्टर कहें इंग्लिश में, ठीक है। और विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या चीज होता है, हमने पढ़ा कि पोजीशन वेक्टर का यूज क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को बताने के लिए प्लेन पर हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ, R1 R2 यहाँ पे आपके पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश है, और R2 माइनस R1 जो आपने विस्थापन निकाला उसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा टर्म पढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। तो यूनिट वेक्टर क्या है, 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11th में आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं,
बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है। तो मैं एक बार बता रहा हूँ रिवीजन के लिए, यानी कि एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या है बच्चों, ठीक है। हम लोगों ने देखा हुआ कि हम लिखते हैं आर कैप इज इक्वल टू सदिश आर बटे आर, ठीक है, ये लिखते हैं कि नहीं, ठीक। तो इसमें आप लोग एक चीज देख रहे हो, ये आर कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब बात ये होती है कि यूनिट वेक्टर क्या है, ठीक। क्वेश्चन पूछने लायक है यूनिट वेक्टर क्या चीज है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बताने के लिए, किसको, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बताने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी ये सदिश की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। आर सदिश की डायरेक्शन वही होगी जो एन कैप की डायरेक्शन है, ठीक है। सॉरी ये आर कैप की डायरेक्शन है, ठीक है। देख रहे होगे इसकी डायरेक्शन क्या है, जो इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बताने के लिए, ठीक है। और एक चीज आप लोग ये दिखा दें कि आप लोग हमको एक दूसरा इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग इसको सॉल्व करें सदिश आर निकाले यानी वेक्टर आर निकाले, तो ये उधर डिवाइड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। आर कैप मिला हमको, ठीक। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इस सदिश की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एन कैप की होगी। जैसे एफ इज इक्वल टू एम में ले लें हम लोग, एफ इज इक्वल टू एम में समझ, यानी फोर्स इज टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बल गुणे द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है कि नहीं। अब हम लोग बात करें तो ये देख रहे हैं मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं, एक अदिश राशि है, ठीक है। लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं है अभी हमको पता है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, वही होगा जो एक्सेलरेशन का होगा, ठीक है। और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। ये तो एक सदिश राशि, तो ये खुद के पास एक डायरेक्शन रखती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूनिट वेक्टर तो नहीं लिया, लेकिन आपको यानी मैंने यहाँ ज्ञान सदिश नहीं लिया, लेकिन आपको एक एग्जांपल देके मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है, कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वही होगी जो इसकी होगी, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो यूनिट वेक्टर की होगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। तो हम लोगों ने यूनिट वेक्टर पढ़ा, यूनिट वेक्टर में क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की क्या करते हैं, डायरेक्शन को बताते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं, यानी कि कोलॉम्स नियम का वेक्टर नोटेशन, ठीक है, यानी सदिश रूप। तो कोलॉम नियम को सदिश रूप में क्या लिखते हैं, तो हम लोगों ने बात करा, इसका ये फायदा है कि हम उसको फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमको मिल जाता है, परिमाण तो मिलता ही, और साथ ही साथ हमको डायरेक्शन में मिल जाता है कि कहां से कहां लिखता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर से, यानी कि एकांक सदिश से बात करते हैं, ठीक। पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, ठीक है। अगर मैं मानूं कि ये जो है R1 है, ठीक है, ये मेरा क्या पोजीशन वेक्टर पहला है, ठीक है, यानी कि स्थिति सदिश पहला, और अगर मैं लूं इसको, ये मेरा दूसरा स्थिति सदिश यानी कि R2, ठीक, R2 हो गया, ठीक। और ये हमारा क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, ये हमारा क्या है R2 माइनस R1 क्या होता है बच्चों, विस्थापन, बिल्कुल सही, ठीक है, विस्थापन सदिश है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं R21 लिख देता हूँ, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ क्यों। और ठीक है, एक काम करता हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं एक पॉइंट चार्ज लेता हूँ, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश क्या होता है बेटा, मैंने बताया, ठीक है। अगर आवेशों की बीच की दूरी, ये क्या आवेशों के बीच की दूरी बड़ी होती है उन दोनों आवेशों की कंपैरिजन में, तो आवेश क्या होता है, बिंदु आवेश होता है ना, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ, अगर ये फोर्स है, इसमें ये फोर्स है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि F21 बना दो इसको और F12, ठीक है। अब F21 और F12 हमने कन्वेंशन के लिए लिया है, समझने के लिए F12 और 21 लिया है, ठीक है। क्या मतलब निकलता है, यानी Q2 आवेश पर Q1 आवेश द्वारा लगाया गया बल या फोर्स, ठीक। और इस पे देखें तो Q1 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा लगाया गया बल, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो F12 क्या है और F21 क्या है, ठीक है। ये फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एरो बना देते हैं, ठीक। तो हम लोग बात करना है कि हमको पता है कि F12 जो बराबर होगा वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 2 स्क्वायर और R कैप के, और F21 जो होगा वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इक्वल्स टू R21 स्क्वायर R, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि ये कहाँ से आया और मैंने इसको क्यों लिखा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक। तो अगर मुझको कैलकुलेट करना होगा कि इसको सदिश रूप में लाना है, ठीक है, तो हम लोग ने क्या करा, दो पोजीशन वेक्टर ले लिए, ठीक है, R2 माइनस R1 करा, ठीक। और हमने क्या करा, ठीक, ये देख रहे हो
अब मैं बात करता हूँ यूनिट वेक्टर की। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अभी आप लोगों को ये वो दिमाग में गूंज रहा है ये क्या चीज़ है, ठीक है, उसको मैं बताता हूँ, ठीक। आप लोग बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। किसकी? यूनिट वेक्टर क्या चीज़ है? पहले आप लोग यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर यानी कि एकांक सदिश। एकांक सदिश में हमने एक चीज पढ़ा है, ठीक है। एकांक सदिश में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आर कैप इज इक्वल्स टू आर सदिश आर बटे आर, ये होता है कि नहीं, यानी कि आर कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर आर अपॉन आर। इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। और हमने एक रिलेशन भी निकाला था कि सदिश आर बराबर होता है आर इंटू आर कैप। ये क्या है बेटा? स्केलर मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अदिश क्या है? अदिश परिमाण है, ठीक, इतना होता है, ठीक। अगर हम लोग इसका क्या निकाले, एकांक सदिश निकाले, ठीक है। ये जो पोजीशन है हमारा, ये जो हमारा देख रहे हो ये पोजीशन, ये देख रहे हो डिस्टेंस जो है हमारी क्या है, ये जिसको हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा है, ठीक है। अगर इसका हम लोग यूनिट वेक्टर निकाले, एकांक सदिश निकाले, तो क्या मिलेगा हमको, ठीक है। तो हमको पता है, अगर मैं निकालता हूँ R21 को, देख रहे हो, एक चीज और ध्यान रखो बेटा, देखो ये क्या है Q1, देखो ये हमारी है Q2 आवेश से Q1 तक की दूरी है, ठीक है। R21 लिखा, Q2 आवेश से Q1 आवेश तक की, Q2 आवेश से Q1 आवेश तक की दूरी है, ठीक है। अगर इसके विपरीत हम लोग देखें तो हमको अगर इससे निकालना होगा कि Q1 आवेश से Q2 तक की दूरी निकाले, यानी R12, ठीक है। R12 अगर हम लोग निकालेंगे तो हमको करना पड़ेगा R1 माइनस R2, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि क्या मतलब होता है इसका, ठीक, उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। हम दो लोगों का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, एकांक सदिश निकालेंगे R21 और R12 का, ठीक है। तो R21 की पहले बात करते हैं, ठीक है। तो R21 का सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे सिंपली ऐसे लिखूँ R21 R21 R21, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर, तो ये पोजीशन वेक्टर हमको मिल गया इसका, ठीक है। एकांक सदिश मिला कि नहीं मिला, ठीक है। R21 क्या बराबर होगा सदिश R21 अपॉन R21, की मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ बेटा, ठीक। और अगर हम उसके विपरीत हम लोग निकालें R12 का, ठीक है, तो हमको मिलेगा सदिश R21 अपॉन R21 का, सॉरी R12 और 12, ठीक, ये हो गया क्लियर। तो ये हमको ये मिल गया, ठीक। अब हम लोग एक चीज यहाँ देखो बेटा, जो R21 है, R2 माइनस R1, ठीक है, ये देख रहे हैं आपको, ये ठीक है, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग Q1 से Q2 तक की दूरी, ये तो Q2 से Q1 तक की दूरी थी R21, ठीक है, और Q1 से Q2 तक की दूरी अगर ले R1 माइनस R2, यहाँ पे हम क्या करें, छोटे से बड़े को घटा रहे हैं, ठीक है। अब छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो वैल्यू जो होगी माइनस में आएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि, और एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है, आप इस पॉइंट को नोट करें, ठीक है। वो पॉइंट क्या है, नोटिसेबल है कि ये जो R21 का मैग्नीट्यूड है ये बराबर है किसके, माइनस R12 के, ठीक है। भले से ये लोग डायरेक्शन इनकी विपरीत है, डायरेक्शन क्या है, विपरीत है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। ये जो माइनस साइन है बेटा, ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, उल्टी। लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है ना, इतना क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। तो इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक। तो ये क्लियर हुआ, यानी कि R21 बराबर है R1 माइनस 2 के, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा, इनका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन तो अपोजिट रहेगी, ठीक है। माइनस साइन से हम लोग क्या करेंगे, इसको दर्शाएंगे 21 और F12, वो क्या होगी, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन माइनस साइन यहाँ पे बेटा जो यूज हो रहा है वो डायरेक्शन को बताने के लिए यूज हो रहा है कि डायरेक्शन इनका क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। तो ये चीज हमको क्लियर हो गई, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं एक चीज, ठीक। तो अगर हम लोग इसको इक्वेशन बना लें, इसको मैंने इसलिए लिखा था बेटा कि इसको इक्वेशन बना सकूं, ठीक। यूनिट वेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि इक्वेशन 2 बना लेता हूँ और इसको बना लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो हमको इनका सबका दोनों का क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर मिल गया, ठीक है। इन दोनों का क्या होगा, देख रहे हो, इनका यूनिट वेक्टर मिल गया और इसका यूनिट वेक्टर हमको मिल गया है, ठीक। अगर हम लोग इसका वेक्टर नोटेशन निकाले फॉर्मूले का, ठीक है, तो हमको पहला इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से हमको देखने को मिलेगा कि F21 बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 और R21 R कैप 21, ठीक है। R21 क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जो कि डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है। फोर्स की डायरेक्शन क्या है, 2 से 1 की ओर है, यानी Q2 आवेश द्वारा लगाया जा रहा है बल किस पे, Q1 आवेश पर, वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग चलिए हम लोग चलते हैं। तो 1/4 पाई हमको मिल गया, ठीक। अब हमने यूनिट वेक्टर इसका क्या निकाला था, बोलो बच्चों, इसका जो यूनिट वेक्टर था बेटा, वो हम लोग के पास क्या आया था, R21 अपॉन R, ठीक, ये था ना। तो अगर इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर दें ले जाकर के यहाँ पे, तो हमको क्या मिलेगा, देखो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन क्या होगा R21, और यहाँ पे अगर मैं यूनिट वेक्टर 21 की वैल्यू ले जाके पुट करूँ तो मुझको क्या मिलता है देखते हैं। इसके दूसरा लेना पड़ेगा, तो दूसरा स्क्रीन लेकर के आता है, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है देखिए R21 अपॉन R21, ये मिला मुझको, ठीक। तो अब इसका क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का, ये तो स्क्वायर था ना इसका, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्यूब हो जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया हमारा वेक्टर नोटेशन कोलम्स लॉ का, ठीक है। कोलम्स लॉ का क्या आ गया वेक्टर नोटेशन, यानी F सदिश F21 बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब सदिश R21, ठीक है। अगर आप इसको दोबारा चेंज करना चाहें तो इसको एक रिलेशन ऐसा बना लें R21 का, ठीक है। देखो हमारे पास है ये, देखो हमारे पास ये है, ठीक है। इसको अगर चेंज करो इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, देखो R21 बराबर क्या निकालूं, देखो आ जाएगा हमारे पास R21 इंटू R आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। और इसकी वैल्यू आप यहाँ ले जाके पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा, देखो क्या मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा सदिश सदिश 21 बराबर क्या है R21 इंटू R21, यही तो है, ठीक है। और यहाँ से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्यूब यहाँ से क्यूब कटेगा, एक निकलेगा, एक R21 निकल जाएगा, तो यहाँ से और क्या बचेगा R21 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, साइड में जगह बहुत कम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे वेक्टर लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या मिल जाता है, ठीक है, हमको ये हमारा क्या मिल गया F21, यानी कि Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगाया गया बल मिल गया। और हमको ये डायरेक्शन मिल रही कि नहीं, यूनिट वेक्टर जो है हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, एक डायरेक्शन को बता रहा है, देख रहे हो यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर R21 यूनिट वेक्टर बचा है ना, यहाँ पे देख रहे हैं, सॉरी ये हमारा यूनिट वेक्टर है, ठीक। तो हम लोग ने क्या निकाला था R21 बराबर R कैप 21 अपॉन इंटू R21 था, ठीक है। तो हमने यहाँ बटेंगे तो हमारा एक केवल यही बचेगा ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर आएगा R21 का, ठीक। तो हमको ये क्या मिल गया, हमारा वेक्टर फॉर्म मिल गया कूलम्ब्स नियम का। R21 जो बेटा है वो हमारी डायरेक्शन को बता रहा है कि Q2 आवेश द्वारा लगाया जा रहा है Q1 आवेश पर बल। अब ठीक है, एक चीज और हम लोग अगर पूछें तो हमने यहाँ पे देखा था F21 बराबर होगा F12 के, मैग्नीट्यूड में तो बराबर होगा, डायरेक्शन भले से अपोजिट हो जाए, ठीक है, डायरेक्शन तो अपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो एक चीज को समझते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके क्या करें, एक बार नोट कर लें, ठीक। तो चलिए हम लोग आते हैं, ये थोड़ा सा क्या हो गया, ऊपर नीचे हो गया, ठीक। और तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो मैग्नीट्यूड है F12 का, अभी देखिए हमने क्या लिखा F21 बराबर आएगा F12 के, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो होगा सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या है बेटा अपोजिट होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं F12 बराबर हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब, और यहाँ क्या लिख सकते हैं R कैप 12, ठीक है। ये हमारा क्या होगा वेक्टर नोटेशन, और यहाँ पे सदिश लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो 1 to 1 यहाँ पे माइनस साइन जो होगा बेटा सिर्फ ये केवल ये बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं, अगर उसी तरह से हम लोग करें तो हमको पता है कि R कैप 12 बराबर होता है R कैप 12 अपॉन R12 के, ठीक है, ये होता है। अगर R12 के सदिश R12 के लिए हम लोग निकालें तो हमको मिल जाएगा R12 बराबर हो जाएगा R12 सदिश गुणे हो जाएगा R कैप 12, ये हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो अगर इसकी वैल्यू ले जाकर के अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो हमको क्या मिलना है, देखो F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब था, और यहाँ पे क्या था सदिश R12, ठीक, इनटू क्या था R कैप 12, ये उड़ा क्या मिला आपको F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R कैप, वेयर R12 जो है R12 एक यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को बता रहा है, यानी Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगाया गया बल, और माइनस साइन जो कि ये बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में बल लग रहा है, ठीक है। ये